दोस्तों बोले भंडारी। आज दिनांक 2 फरवरी 2022 है। आज के देववाणी जनवाणी मंगलवाणी, यही दयावाणी, प्रेमवाणी, करुणावाणी, सत्यवाणी, यही न्यायवाणी है। मैं मंगल आपका दोस्त अलवर राजस्थान से। आज का आप वीडियो सुने, ज़रा मूड फ्रेश कर लें। वो जब याद आए, बहुत याद आए, वो जब याद आए, बहुत याद आए, हमें जिंदगी के अंधेरे में हमने चरागे मोहब्बत जलाए बुझाए, वो जब याद आए, बहुत याद आए। जब याद आए, बहुत याद आए, वो जब याद आए, बहुत याद आए, हमें जिंदगी के अंधेरे में हमने चराए मोहब्बत जलाए बुझाए, वो जब याद आए, बहुत याद आए। ठीक है, याद कर लिया। अब सुनो, आपने सुना वो जब याद आए, बहुत याद आए। भाई कौन याद आए? इन गानों में तो भाई अपना लाइफ पार्टनर या प्रेम प्रेमिकाओं एक दूसरे को याद करते हैं, लेकिन असल में तो इस दुनिया में अपना स्वार्थ याद आता है। इस दुनिया में अपनी हकीकत याद आती है कि अब हमें क्या जरूरत है। लो, अब हम ईश्वर को याद करें, ईश्वर को जाने। उसको नहीं जान सकें तो उसको, उसके कामों को जाने। उसके कामों को भी नहीं जान सकें, नहीं कर सकें तो उसके बच्चों को जाने, उसके बच्चों की हेल्प करें। जितना हो सके उसी में हमें पूरा ईश्वर मिल जाएगा। एंड गॉड इज एवरीथिंग। आज का अपनी मजदूरी कर लेते हैं। वीडियो बनाकर परमात्मा ने इसी काम पर लगा रखा है। जो भी टूटी फूटी भाषा वो देता है। सुनिए, ईश्वर महान है, ईश्वर महान है। हे ईश्वर, तो सबको सद्बुद्धि दे। सबसे पहले सद्बुद्धि दे, क्योंकि सारे दुख दारुणे ये दुर्बुद्धि से ही निकलते हैं। यहाँ कोई ईश्वर की भी नहीं सुनता।
ईश्वर हमें रात दिन पुकारता रहता है, हमारे चारों तरफ घूमता रहता है, हमें प्रेम करता रहता है, हमारे साथ बैठकर खाना खाता रहता है, लेकिन यहाँ कोई ईश्वर की भी नहीं सुनता। उसके कोई सुनता ही नहीं, उसको पता ही नहीं है कि यहाँ ईश्वर हमारे। और जिसने सुना वह निहाल हो गया। भाई अब सुनना तो सब चाहते हैं, उसकी मेहरबानी हो सब ना। असल में तो सब उसके डंडे की सुनते हैं। वह ईश्वर जब याद आता है, तब याद आता है जब उसका डंडा पड़ता है। अब एक आशाधारा प्रा क्या आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, प्राकृतिक तूफान, एक चक्रवात चलेगा। अब एक आशाधारा प्रा आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, प्राकृतिक तूफान चलेगा। क्यों चलेगा भाई? ये अपन कर्म ही ऐसे कर रहे हैं, इधर करो इधर पाओ। 4 नंबर सुनिए, लंबा चौड़ा है इनके एक्सप्लेनेशंस जो हम बोलते रहते हैं। अब अपने ही भारत माता को लूटने वाले, उसके बड़े बेटे, उसके बड़े बेटे, चाहे मोदी, योगी, साहेब, भागवत कोई भी हो, अब अपनी ही भारत माता को लूटने वाले, चाहे वे कोई भी हो, चाहे मोदी, योगी, साहेब, भागवत, ये बड़े बड़े लोग हों, भ्रष्ट व्यापारी, अफसर, नेता हों, पुजारी हों, नकली साधु हों, निश्चलानंद जैसे शंकराचार्य हों, अडानी अंबानी हो, राष्ट्रपति हो, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी हो, टॉप 10% हो। हम देखो भ्रष्ट की बात कर रहे हैं, चाहे टॉप 2 जातियाँ हों, बढ़िया ब्राह्मण हों, सब फंस जाएंगे इस तूफान में जो आ रहा है। आशाधारा प्रा आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, प्राकृतिक, सब फंस जाएंगे, सब त्राहिमाम करेंगे, किसी को चिंता नहीं है भारत माता की, अपने छोटे भाई बहनों की, बस सबको अपना स्वार्थ है। ये तो हमने बड़े बड़े लोगों के नाम लिए हैं, और जो भी हैं, ईश्वर के यहाँ देर भी नहीं अंधेर भी नहीं, उसका संविधान है, उसके नियम कानून है। इसलिए हमें ऐसा लगता है कि परमात्मा के यहाँ देर है, अंधेर नहीं। कभी कभी तो हम ये कहते हैं कि देर भी है, अंधेर भी है, सब कुछ अंधेर कर दी है। अब सब फंस जाएंगे, तड़प तड़प कर जान दे देंगे, तड़प तड़प कर चिल्ला कर जान दे देंगे। क्या लोगों ने लूटपाट मचा रखी है, वो भी अपने घर में, अपनी भारत माता के घर में। बेचारे लोग हैं। सब इस चक्रवात में जो आ रहा है, और वह हमने पैदा किया, हमारे कर्मों से आ रहा है। 5 नंबर सुनिए, फिर भी किसी की किस्मत अच्छी है तो, फिर भी यदि किस्मत किसी की अच्छी है, ईश्वर ने सद्बुद्धि दी है और उसके पुण्य जोर मार रहे हैं, तो इस वाणी को सुनना और सुना देना, फैला देना। फिर भी किसी की किस्मत अच्छी है तो, ईश्वर ने सद्बुद्धि दी है तो, किसी के पुण्य जोर मार रहे हैं तो, इस वाणी को सुनाना, फैला देना। क्योंकि सारा देश इसी वाणी के चारों तरफ घूमेगा। फिर सुन लो, सारा देश इसी वाणी के चारों तरफ चक्रम ऐसे होगा जैसे
सूर्य के चारों तरफ ग्रह चक्र लगाते हैं, और जो नहीं लगाते इधर उधर के एस्टेरॉयड जैसे या कुछ छुटक वे तबाह हो जाते हैं, शून्य में विलीन हो जाते हैं। यहाँ पर भी ऐसा ही होगा, सबकी जकड़ निकलने वाली है। ईश्वर को सबने नकार दिया। देखा यूपी में चुनाव, वहाँ चुनाव, थैलियाँ ले लेकर घूम रहे हैं। किसी को इतनी भी तमीज़ नहीं हुई कि ईवीएम में क्या हुआ, अरे पुलवामा में क्या हुआ, अरे वहाँ क्या हुआ, यहाँ कुछ वहाँ क्या हुआ। 500 MP यदि आज लाई डिटेक्टर लगाया जाए और पूछा जाए कि ये यूपीए बना, 370 हुआ, ये हुआ, ये हुआ, क्या तुमने ये वोट फेवर में करने से पहले इनको पढ़ा था? और फिर उनके झूठ मारे जाएं। लेकिन ऐसा समय आ रहा है, कोई महान आत्मा ऐसी आ रही है जो सबको, पिछलों वालों को भी पकड़ पकड़ कर झूठ मारेगा। पूरे देश की लुटाई हो गई। क्या तुमने उस कानून को पढ़ा था? तुम्हें MP बनाकर इसलिए भेजा। अपने गैस एजेंसी लो, पेट्रोल पंप लो, पेंशन लो, इनकम टैक्स फ्री लो। अरे भाई तुम भी मौज करो, मौज भी करने दो। सब फंस जाएंगे, सबको तड़प तड़प कर मरना है जिन्होंने भारत माता की लुटाई की है। मैं कोई किसी की नकल नहीं कर रहा, मुझे जो ईश्वर बताता है वह मैं बताता हूँ, यही मेरी विशेषता है। फिर भी किसी की किस्मत अच्छी है, ईश्वर ने सद्बुद्धि दी है, भाग्य अच्छे हैं। किसी के पुण्य जोर मार रहे हैं तो जल्दी से सुख सुन लेना। 6 नंबर सुनिए। भारत अपने ही देशवासी, भारतवर्ष अपने ही देशवासी बने शरणार्थियों से भर जाएगा। भारत अपने ही देशवासी बने शरणार्थियों से भर जाएगा, और उसमें ज़्यादा संख्या भारत माता के लुटेरे बेटों की होगी, देख लेना। और उसमें सबसे ज़्यादा संख्या भारत माता के लुटेरे बड़े बेटों की होगी, देखना। और परमात्मा पहले ही हमसे बुलवा चुका है कि वह भगदड़ 1989 की जम्मू कश्मीर भगदड़ से सैकड़ों गुना बड़ी हो सकती है, होगी। कोई उसकी आवाज़ को सुनता ही नहीं, कोई उसकी आवाज़ को सुनता ही नहीं। इसलिए 7 नंबर देखिए, ईश्वर सबकी रक्षा करे, ईश्वर सबकी रक्षा करे, लेकिन उसके घर कोई लूट का माल नहीं है, उसके घर कोई लूट का माल नहीं है। वह परमात्मा भी इस सारे संसार का कार्य व्यापार दया, क्षमा, करुणा, प्रेम और एक निश्चित संविधान के अनुसार चलाता है। वह भी कोई निरंकुश नहीं है। ऐसा होने वाला है, और वह सारा उपक्रम इसी वाणी के अनुसार होगा। इसको सुनते रहिएगा। 8 नंबर सुनिए, जल्दी ही देववाणी, जनवाणी, मंगलवाणी सुनाओ इसको फैला दो, सुनाओ इसको फैला दो। और अकड़ने वाले सब चिल्लाते चिल्लाते, तड़पते शून्य में विलीन हो जाने हैं। क्या लूटपाट मचाई, क्या गुंडागर्दी मचाई लोगों ने। अरे कुछ तो नियम धर्म होते हैं। मान लो ज़्यादातर राजा लोग लुटेरे हुए थे, जो ज़्यादा बड़ा लूट वाला, डंडा वाला, वही राजा बन गया। अरे लेकिन उनके भी दीन धर्म कुछ होते हैं।
उनके भी दीन धर्म होते हैं। इन राजाओं, ये आज के जो राजा दिखाई दे रहे हैं, इनके तो कोई दीन धर्म ही नहीं, कोई ऐसा गुण अवगुण नहीं। लुच्चा, गुंडा, बदमाश, लफंगा, बेईमान, भ्रष्टाचारी, बेशर्म, हृदयहीन, ये कैसे बचेंगे? नहीं बच सकते। चलो, इन्होंने कर्म किया, ये नहीं बचेंगे, या जैसा भी होगा भगवान जाने। करोड़ों करोड़ों लोग अपने सपोर्टर्स को ये ले बैठेंगे। हम चेताते ही रहते हैं कि अरे इन लुटेरों का साथ छोड़ दो, तुम प्रजा मारे जाओगे। लेकिन वे, उनके सपोर्टर्स, चाहे वो टीटीपी हों, चाहे कोई और हों, इन्हीं के साथ लगे हुए हैं। ये लुटेरे राजा महाराजा तो मारे ही जाएंगे, इनके साथ बेचारी प्रजा का भी कचूमर निकल जाएगा। ऐसे थोड़ी चलती है दुनिया। और सुनिए, यह एक चीज से नहीं निकलता कि भारत में ऐसा होगा। हजारों चीज, हजारों सिम्टम, हजारों लक्षण ये कहते हैं कि ऐसा होगा। एक व्यापारी के पास, पीयूष जैन के पास 285 करोड़ रुपए नकद निकलना, और वह तो पुराने स्कूटर से घूमता है। हम कहते रहते हैं हर एक चीज में ईश्वर सम्मिलित है। किसी को पर छापा मारना था, किसी पर पड़ गया, ये ईश्वर ही था जिसने ऐसा किया। तिरुपति का एक ट्रस्टी देखो, 127 करोड़, 50 करोड़, 106 करोड़, टोटल 283 करोड़ का माल मिला। और वो तो एक ट्रस्टी के पास मिला, ऐसे 20 ट्रस्टी हैं, वो तो एक ही जगह मिला, और कहाँ कहाँ क्या होगा। और जो सारे ट्रस्टी प्रधानमंत्री के पास जाते हैं, अरे उनको पकड़ा नहीं तुमने? हाहाकार नहीं मचे तो कैसे नहीं मचे। माल्या 20,000 करोड़, नीरव मोदी 20,000 करोड़, और ऐसे हजारों लोग लेकर भाग गए। काले धन वाली डायरी देखो, 600+ लोगों के नाम हैं। अरे सुप्रीम कोर्ट नहीं कहती, हाई कोर्ट नहीं कहती, संसद नहीं कहती कि सार्वजनिक करो। अरे हम ही नंगे हो जाएंगे भाई, सार्वजनिक मत करो। इस सहारा की डायरी देखो। अरे एक बात है कि जिसको कहा जाए, ईवीएम देखो, जिनको शर्म नहीं आई कि अरे इस दुनिया में कुछ तो नियम कानून होंगे। पुलवामा में देखो, इंक्वायरी भी नहीं कराएं। जिसके मेन कल्प्रिट को का चालान पेश नहीं हुआ, इसलिए उसकी जमानत हो गई। इसलिए हम कहते हैं कि ऐसा ही होगा। क्या होगा? जैसा हमने अपने सैकड़ों भाषणों में बोल रखा है, और ये हमारे शब्द नहीं, ये परमात्मा ने हमसे लिखवाए हैं। ऐसा ही होगा। अरे भाई हमें क्या चिंता है? अरे भाई ईवीएम हमारे पास, पुलिस हमारे पास, मिलिट्री हमारे पास, सीबीआई हमारे पास, राह हमारे पास, सीवीसी हमारे पास, हमारी आईबी हमारी, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, सेक्रेटरीट में देखो हमारे लोग भाई, हमारे हा। अरे उस ईश्वर को तो देखो जिसके ऐसे पृथ्वी, ऐसे सौर चक्र जैसे ट्रिलियंस ऑफ ट्रिलियंस घूमते हैं इस ब्रह्मांड में। उसको भी तो देखो, वह कोई इडियट है का? सब मारे जाएंगे, और मारे ही जाने चाहिए। जिस देश में दुनिया का सबसे बड़ा किसान आंदोलन हुआ, और जो किसान आंदोलन सबसे बड़े नेशनल इशूज के बारे में एक बात नहीं करता
कि ईवीएम में क्या हुआ, पुलवामा में क्या हुआ। सबसे बड़ी समस्या भारत की असमानता यानी जातिवाद, जिसके बारे में एक कोई शब्द नहीं निकालता, क्योंकि टॉप 10-20% मौज ही मौज में है भाई। अरे इसको छोड़ो नहीं, क्या है, अपन को क्या दिक्कत है। हाँ भाई, सारे मारे जाएंगे। जल्दी वाणी सुन लो, पूरा देश इसी वाणी के चारों तरफ घूमना है। ये तय है, लुटेरों के बारे में कितना बोला जाए ऐसा ही होगा, तब इस देश का दिमाग सही होगा। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।